गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है राइट अबाउट फैक्टर्स गवर्निंग ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स सेवरल सब्सटेंस नॉन एज क्लॉटिंग और कोगुलेशन फैक्टर। खून के जमना जो होता है वो शामिल करता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग या कोगुलेशन फैक्टर कहते हैं। दिज फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स होते हैं, इंक्लूड के CAAIN, ठीक है, फॉर्म्ड प्लाज्मिड मैनी, बेटा इसको फ्रॉम नहीं, फॉर्म कर लेना। ठीक है, मैनी एंजाइम्स फॉर्म्ड बाय लिवर सेल्स, ठीक, एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय प्लेटलेट्स। ठीक है, बाय प्लेटलेट्स। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स are named by Raman न्यूमरल्स। ठीक है, जितने भी ये फैक्टर्स है किसके द्वारा नेम्ड किए गए हैं, रमन न्यूमरल्स के द्वारा इन क्लॉटिंग। ठीक है, रमन न्यूमरल्स। आगे देखें, डेट इंडिकेट द सिक्वेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। ये क्या सिक्वेंस कहते हैं बेटा, कि ये इंडिकेट दर्शाते क्या है, सिक्वेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्लॉटिंग प्रोसेस, कि क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हमारे आते हैं। ठीक है, उनके बारे में ये बताते हैं। ठीक है, एन ठीक, आगे देखते हैं। एन इंटरनेशनल कमिटी फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक, ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाज स्टेबलाइज इन 1954, 1954 में उसको नामकरण किया गया था इनका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का। इट रिकमेंडेड 13 ब्लड 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इन्होंने क्या देखा कि जो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ऐसे हैं जिनको 1954 में नोमेनक्लेचर जो है, जो आपकी कमेटी है नोमेनक्लेचर की, उसने इसको बताया था। 13 जो थे इनके नाम बताए थे। ठीक है बेटा, वो नाम के क्या है उनको देखते हैं अब। देखिए बेटा, आपका फैक्टर फर्स्ट और सेकंड, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये दोनों ही लीवर से प्राप्त होते हैं। और फिर हम क्या बात करें तो फैक्टर फिफ्थ, सिक्स और सेवन कौन कौन से, प्रो एसिलिन और एसिलिन एंड प्रो कन्वर्टिन, ये तीनों भी किससे प्राप्त हो रहे हैं, लीवर से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर बीच वाले की बात करें तो यहाँ देखें आप, फैक्टर थर्ड, ठीक है, फैक्टर थर्ड जो है वो डैमेज टिश्यू से प्राप्त हो रहा है। और फैक्टर जो फिफ्थ है, फोर्थ है, कैल्शियम आयन, वो डाइट एंड बोन से मिल रहा है हमें। ठीक है बेटा, आगे देखें। ठीक, अगर बात करें फैक्टर 8 की, जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो होता है वो किससे प्राप्त हो रहा है हमें, प्लेटलेट से एंड एंडोथेलियल सेल से। ठीक है, अगर आगे बात करें, आगे देखते हैं। फैक्टर अगर 8 की बात करें, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हो गया था। फैक्टर 8 या अगर 8 की 9 की बात करें तो प्लाज्मा थर्मो थर्मो सॉरी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसे कंपोनेंट PTC, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ये भी लीवर से प्राप्त हो रहा है। ये थ्रोम्बोकाइनेज पावर फैक्टर, ये भी लीवर से मिल रहा है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA, ये किससे प्राप्त हो रहा है, लीवर से, ये भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हैगमोन फैक्टर कंटैक्ट फैक्टर दैट इज आल्सो रिटेन फ्रॉम लीवर। और फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर FSF,
लीवर एंड प्लेटलेट्स। आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर हमारे कहाँ से मिल रहे हैं हमें बेटा, हमें मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर मिल रहे हैं हमारे लीवर से, ठीक, और आपके प्लेटलेट से, ठीक, कुछ एंडोथेलियल सेल से भी हैं। तो ये तरह तरह के हमें इस तरह से ये क्लोटिंग फैक्टर मिल रहे हैं बेटा, इनको 2 से 3 बार राइट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म हो रहा है बेटा, अगला टॉपिक अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक्स बेटा।